है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना। में एकाग्र रोहन मूर्ति नाम के बच्चे की किस्मत इसी तरह चमकी है। मरोदरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। जिंदगी को ढूंढते हुए आ गई यहाँ कदम, जिंदगी को ढूंढते वर दे मनोहर पद्म पानी बहार दे, शीश चरणों में झुके हैं बालकों को प्यार दे। ना है हम सफर, हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। आपकी बच्ची दिव्या कक्षा 8 में पढ़ती है, वो विशेष बालिका है। इसको पढ़ाने में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? दिव्या तो सर जन्म से ही विकलांग है, दवा बहुत कराई लेकिन इलाज कुछ करो, और उसके बाद मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, फिर भी इसको आपकी स्कूल में लेके आता हूँ और स्कूल में लाता हूँ। यहाँ से इसकी पढ़ाई भी अच्छी है और इसका आने का भी बहुत मन होता है। इसके लिए शाम सुबह इसके लिए समय निकाल के हमारे स्कूल में आने के बाद दिव्या में क्या फर्क है? पढ़ाई में ध्यान भी देती है, इसका पढ़ाई में भी मन लगता है, घर पे भी आती है तो जो आपके यहाँ से जो बोलेंगे वो सब करती है। दिव्या को आप उसकी शारीरिक कमी महसूस होने मत दीजिए और वो एक अच्छी बालिका बनेगी और हमारे विद्यालय से पढ़कर वो एक अच्छा नागरिक भी बनेगी और उसको अपनी उस दिव्यांगता के प्रति आप ध्यान मत दीजिए और वो अच्छा पढ़ाई करेगी। और आप द्वारा दी जाने वाली मदद, सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद इसको मिल रही है, एस्कॉर्ट भत्ता मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, क्लास में भी हम इसको विशेष ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इसे आप दिव्यांग न मानते हुए एक अच्छी विशेष बालिका माने और आपका जो योगदान है, क्योंकि आप अपना खुद का धंधा बिजनेस तो छोड़कर बालिका की शिक्षा के प्रति आप ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, हम क्लास 11 की छात्रा हैं। हमारे स्कूल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई के साथ साथ हमारी क्लास लगती है जिससे हमें बहुत फायदा मिलता है। हमारे विद्यालय में आते ही सबसे पहले प्रार्थना होती है। प्रार्थना में सरस्वती वंदना, एक गुरु वंदना होती है। उसके बाद समाचार पत्र, एक सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं।
हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन का भी ख्याल रखा जाता है। हमारे विद्यालय का अनुशासन बहुत अच्छा है। जो भी हमारे विद्यालय में आते हैं वो हमारे विद्यालय की बहुत तारीफ करते हैं। हमारे विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक हमारे विद्यालय की कोशिश है कि वो हमारे स्टेट लेवल तक पहुँच चुकी है। हमारे विद्यालय में प्रतिभा व्यक्त करने के लिए हमारे यहाँ कविता, भाषण, गीत, डांस बहुत कुछ सीखे जाते हैं, बोले भी जाते हैं। इसी के साथ साथ हम प्रेयर में भी हमारे प्रिंसिपल सर और बाकी सभी अध्यापकगण भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हमें प्रत्येक माह लाइब्रेरी में ले जाकर अच्छी अच्छी पुस्तकें भी देते हैं जिससे हमारा ज्ञान वर्धन हो सके। तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब। मैं मोती सिंह राजपुरे, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांडेर। यहाँ पर मैंने 13 अक्टूबर 2022 को कार्यग्रहण किया। कार्यक्रम करते ही मुझे ये विद्यालय बहुत अच्छा लगा। ये विद्यालय भामाशाह परिवार द्वारा बनवाया गया है। जीभाई मेघराज साकरिया परिवार द्वारा 2017 में इसका उद्घाटन हुआ। इससे पूर्व 1980 में जब बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए तत्कालीन सरपंच महोदय श्रीमान उधम सिंह राणा साहब ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बालिका विद्यालय शुरू किया। कालांतर में विद्यालय भवन जर्जर होने पर ग्रामवासियों के आग्रह पर भामाशाह परिवार द्वारा एक विशाल भवन बनाने का निर्णय किया गया। 2014 में विभागीय अनुमति के पश्चात 3 वर्ष के निरंतर कार्य के द्वारा ये अच्छा भवन बना। तब ये विद्यालय कुछ प्राथमिक था और उसके बाद माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। गत वर्ष ही ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। क्रमोन्नत होते ही हमने गांव में जो बालिकाएं हैं जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया था, उन बालिकाओं से घर घर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद लगभग 30 बालिकाओं ने हमारे विद्यालय में प्रवेश किया। उसमें से आधी बालिकाएं ऐसी थी जिन्होंने विद्यालय छोड़े हुए लगभग 2 से 3 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्हें हमारे विद्यालय के परिवार शिक्षक साथियों ने प्रेरित कर शिक्षा की ओर वापस जोड़ा है। और जोड़कर हम विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों द्वारा, चाहे जैसे ही बालिका हमारे विद्यालय में प्रवेश करती हैं, प्रार्थना सभा से लेकर कक्षा कार्य, भोजन कार्य, खेलकूद की गतिविधियां, विभिन्न गतिविधियां आयोजित करके हम बच्चों में एक उत्साह और रचनात्मकता का भाव पैदा करते हैं, जिससे प्रति बालिकाओं में उत्साह है। हमारे विद्यालय में आने के लिए बालिकाएं हमेशा लालित रहती हैं और जब वो घर पर रहती हैं तो भी हमारे विद्यालय की गतिविधियों की चर्चा करती रहती हैं और शिक्षकों के प्रति अपनी अभिरुचि प्रकट करती हैं। हमारे विद्यालय से 5 बालिकाएं इस बार स्टेट लेवल पर गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। एक बालिका ने स्टेट लेवल भ्रमण दल में अन्य राज्य में भ्रमण किया है और पिछले वर्ष हमारे बोर्ड परीक्षा परिणाम भी बहुत ही श्रेष्ठ 90% से ज्यादा का रहा है। वर्तमान में यहाँ 350 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। एक प्राथमिक शिक्षा विद्यालय आखिरी चौक में है जहाँ पर लगभग 125 बालक बालिकाएं अध्ययनरत हैं और हमारी पूरी टीम अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य के साथ साथ रचनात्मकता, नवाचार, कंप्यूटर लैब, ऑटोमेटिक बेल की गतिविधियों द्वारा शिक्षण कार्य को रोचक बनाते हैं और इस रोचकता की वजह से हमारा विद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का, अभिभावकों का प्रेम और संबल हमें हमेशा मिलता रहता है। हमारे विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजना, चाहे वो दूध योजना हो, पोषाहार योजना हो या विभिन्न छात्रवृत्ति योजना, उनको बड़े ही अच्छी तरीके से और उनको नए रूप में प्रकट किया जाता है। दूध योजना में हम लोगों ने बालिकाओं को मीठा दूध के साथ साथ उसमें बॉर्नवीटा का भी प्रवेश किया ताकि बालिकाएं उसको बड़ी रुचिपूर्वक दूध को ग्रहण करती है।
इसके अलावा हम विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन करते हैं। विज्ञान मेलों में सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों द्वारा चार्ट मॉडल्स बनाए जाते हैं। चुने हुए मॉडल्स का प्रदर्शन मासिक रूप से हम कक्षाओं में करवाया जाता है और बच्चों को विज्ञान शिक्षण के प्रति प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा बालिकाओं में उद्यमशीलता का भाव प्रकट करने के लिए बाल मेले का आयोजन किया जाता है। बाल मेलाओं में बालिकाएं अपनी अपनी तरफ से अपने अपने उद्यम के लिए, चाहे वो रसोई से संबंधित सामग्री हो या अपने सौंदर्य प्रसाधन संबंधी सामग्री स्वयं बनाती हैं और उसका विद्यालय में मेले के रूप में उनको बेचकर स्टॉल लगाकर उसका प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा हमने विद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन किया गया। कैरियर मेले में हमने जयपुर से और विभिन्न शहरों से विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि और अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति जैसे डॉक्टर सहदेव जी, डॉक्टर नितिन जी और अनुभवी व्यक्ति जैसे पूर्व प्रधानाचार्य जी, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी, उनके द्वारा प्रेरक वार्तालाप, मोटिवेशनल स्पीच दिलाई गई ताकि बच्चों में शिक्षण और जीवन के प्रति एक नया उत्साह और प्रेरणास्पद माहौल बने। इसके अलावा हम अपने विद्यालय में नवाचार के रूप में प्रार्थना में ध्यान सेशन को प्रतिदिन आयोजित करवाते हैं। ध्यान सेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उनके दिमाग को ब्राइट करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया और मोबाइल और टीवी के दुरुपयोग की वजह से हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य में हमेशा गिरावट आ रही है और उस मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए हमने विद्यालय में मेडिटेशन और हार्टफुलनेस का सेशन प्रतिदिन करते हैं, जिसमें बच्चों द्वारा अपने शारीरिक विकास के साथ अपने मानसिक स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तुझको पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल।